नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ज्ञान शर्मा और आप देख रहे हैं बिल्डिंग लाइफ अगेन। स्वागत है आपका एपिसोड 4 में। अगर आपने एपिसोड 3 नहीं देखा है तो ऊपर लिंक दिया गया है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मेंशन किया गया है। आप वहाँ जा कर के वो एपिसोड 3 देख सकते हैं। कभी कभी ज़िंदगी आपको वो नहीं देती जो आप चाहते हैं। अगर आप मेहनत करना नहीं छोड़ते तो ज़िंदगी आपको वो देती है जो आप उम्मीद भी नहीं कर रहे। मतलब कि बेहतरीन चीज़ देती है अपनी लाइफ के लिए, जो कि आपको पता चलता है कि मैं क्या चाह रहा था, मेरा क्या प्लान था और ज़िंदगी ने मेरे को क्या दिया। पिछले एपिसोड में मैंने बताया आपको किस तरह से मेरे कॉलेज की सीट किसी एक सिफारिश वाले छात्र को दे दी गई। पूरा डिटेल में अगर आपने एपिसोड देखना है तो नीचे लिंक में जाके आप देखिए प्लीज। उस पर्टिकुलर इवेंट के बाद ऐसा लगा था कि लाइफ कहाँ जाएगी, क्या करूँगा, कुछ नहीं पता था। लेकिन मैंने एक दिन एक फैसला लिया कि मैं हार नहीं मानूंगा। बस उसी एक फैसले के चलते उस दिन मुझे 2 रास्ते दिखाई दे रहे थे। पहला रास्ता था कि पढ़ाई छोड़ दें या कुछ काम धंधा करें। दूसरा रास्ता ये था कि मैं कोरस्पोंडेंस में एडमिशन लेकर के पढ़ाई जारी रखूं। तो उस दिन काफ़ी जद्दोजहद रही, दिमाग में काफ़ी विचार आए, घर वाले भी परेशान थे, माता जी भी बार बार पूछ रही थी कि भाई क्या सोचा ज़िंदगी के बारे में। तो उस दिन हमने एक फ़ैसला लिया कि हम कोरस्पोंडेंस में एडमिशन लेके पढ़ाई जारी रखेंगे। कई लोगों ने कहा कोरस्पोंडेंस से क्या फ़ायदा होगा। बात भी सही थी, क्योंकि उस टाइम पे कोरस्पोंडेंस में वही छात्र एडमिशन लिया करते थे जिनका कहीं रेगुलर में या फिर काम नंबर आए थे उनके, तो कोई ऑप्शन नहीं था, तो जाकर के कोरस्पोंडेंस में एडमिशन लेते थे और अपनी पढ़ाई जारी रखते थे। लेकिन कोरस्पोंडेंस में एडमिशन लेने के बाद जो हमने अपने लिए सोचा था वो ये था कि हम कोरस्पोंडेंस में तो एडमिशन लेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे सिटिंग के लिए। मतलब कि आप रेगुलर छात्र नहीं हैं, लेकिन आप लेक्चर अटेंड करने के लिए किसी भी एक पर्टिकुलर जो आपने कॉलेज चूज़ किया है उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी से परमिशन लेकर के आप लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। आप छात्र रहेंगे कोरस्पोंडेंस के, लेकिन लेक्चर अटेंड करने का परमिशन आपके पास होगा जिस कॉलेज में आपने अप्लाई किया। तो हमने यही सोच के कि भाई हम कोरस्पोंडेंस में एडमिशन लेंगे और किसी एक रेगुलर कॉलेज में एडमिशन लेकर के लेक्चर अटेंड करेंगे। तो यही सोच के हमने एडमिशन ले लिया कोरस्पोंडेंस में, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिस कॉलेज में हमने एडमिशन के लिए अप्लाई किया था वहाँ पर सिटिंग के लिए अप्लाई कर दिया। और ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में हमेशा आपको हार का ही सामना करना पड़े। इस दफ़ा ज़िंदगी मेरे साथ थी। मतलब कि उस टाइम पे भी सिटिंग के लिए भी बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती थी स्टूडेंट्स को, लेकिन हमारी किस्मत उसमें अच्छी निकली। हमको परमिशन मिल गई लेक्चर अटेंड करने की जिस कॉलेज के लिए हमने अप्लाई किया।
उसके बाद हम रोज़ कॉलेज जाते, लेक्चर अटेंड करते और नोट्स बनाते, रेगुलर छात्रों के साथ बैठते, उनके साथ फ्रेंडशिप हुई हमारी कईयों के साथ। मतलब कि जो रेगुलर कॉलेज में स्टूडेंट्स कर सकते हैं वो हमने वहाँ पर किया, लेकिन हम छात्र थे सिर्फ कॉरेस्पॉन्डेंस के कागजों में। लेकिन हम कॉलेज में अटेंड कर रहे थे लेक्चर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से परमिशन लेने के बाद। उसी दिन मैंने एक बात सीखी जिंदगी में, अब कितनी उतार चढ़ाव आए लेकिन आपको हार नहीं माननी। जब जिंदगी एक रास्ता बंद करती है तो आपके लिए दूसरा रास्ता जरूर खोलती है। आपको बस जागरूकता के साथ और पूरे जज्बे के साथ उस दूसरे रास्ते की तलाश करनी। अगर आप हार गए, आपने एक विफलता मिलने के बाद हिम्मत हार दी और कोशिश नहीं करी, तो फिर आप उस दूसरे रास्ते को खोज नहीं पाओगे। जिंदगी में इम्तिहान आते ही इसलिए हैं ताकि आपके असली व्यक्तित्व को और निखारा जाए। अगर आपने देखा होगा हार्ट लाइन भी, जब आपने ईसीजी किसी का देखा होगा तो अप एंड डाउन होती है, स्ट्रेट लाइन वो भी नहीं चलती। तो जिंदगी इसी का नाम है, अप डाउन अप डाउन। अगर स्ट्रेट लाइन चलेगी जिंदगी तो ना आपको मजा आएगा और ना जिंदगी को आपके साथ मजा आएगा। अगर मैं आज पीछे मुड़ के देखूं तो मुझे लगता है कि अगर मैं उस दिन हार मान जाता तो शायद आज मेरी लाइफ का पाथ कुछ और होता। शायद मैं वो लाइफ जी रहा होता जो शायद मेरे हाथ में ना थी। कई बार जिंदगी में जीतने का मतलब जो आपने चाहा वो हासिल करना नहीं होता। जीत का मतलब है कॉन्टिन्यूसली चलते रहना, रुकना नहीं। अब रास्ते में मंजिलें मिलें ना मिलें, लेकिन सफ़र हमेशा चलते रहना चाहिए, क्योंकि मंजिलें उन्हीं मुसाफिरों को मिलती हैं जो सफ़र को हमेशा करते रहते, चलते रहते। हार जीत उनकी जज्बे को तोड़ नहीं पाती, तो अंत में उन्हीं का सफ़र सक्सेस होता है और मंजिल को प्राप्त करते हैं। अगर मेरी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो, आप लोगों के दिल को छुई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हो सकता है कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हों जो डिमोटिवेट हों और लाइफ को किसी नकारात्मक दृष्टि से देख रहे हो, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ हौसला मिले और ज़िंदगी में एक फाइटिंग स्पिरिट लेकर के आए और ज़िंदगी को अपनी उम्मीदों के अनुसार बनाने की कोशिश करें। रुके नहीं, चलते रहे। तो आज का एपिसोड यही समाप्त करते हैं और अगले एपिसोड में मैं बताऊंगा कि पढ़ाई के साथ साथ क्यों हमको नौकरी करनी पड़ी, कैसे एक अखबार में छोटे से विज्ञापन ने हमारी पूरी जिंदगी बदल दी। तो बस इसी उम्मीद के साथ कि अगले एपिसोड में भी आप मेरे साथ रहेंगे और अपना सपोर्ट इसी तरह से मुझे देते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। एक बार फिर
और डिस्कस करेंगे कैसे ज़िंदगी आगे बढ़ी और क्या हमने सीखा ज़िंदगी से। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू कि आपने मुझे सपोर्ट किया। और हाँ, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मुझको मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इसी तरह से अपनी लाइफ के हर पल को आपके साथ शेयर करता रहूं। तो मैं हूं ज्ञान शर्मा और आप देख रहे हैं बिल्डिंग लाइफ अगेन। इसी उम्मीद में कि एक बार फिर मिलेंगे आपसे। नमस्कार।